कुछ देर तक विराट के सोते चेहरे को देखती रही और पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब विराट की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। माया वहाँ नहीं थी। उसने खुद से पूछा, ये लड़की कहाँ चली गई, वो भी बिना बताए। फिर फौरन खड़ा होकर बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन माया वहाँ भी नहीं थी। हाँ, बाथरूम गीला था, यानी माया उठने के बाद सबसे पहले शावर ले चुकी थी और फिर यहाँ से चली गई। विराट ने शावर लेकर ऑफिस के कपड़ों में तैयार होकर नीचे आया। वो खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा ही रहा था कि तभी एक नौकर उसके पास आकर बोला, सर, आपका ब्रेकफास्ट टेबल पर रेडी है। विराट थोड़ा चौंकते हुए बोला, मेरा ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मैंने साफ कहा था कि खाना मैं खुद बनाऊंगा। नौकर ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, हमने नहीं बनाया, एक मैडम ने बनाया है। वो सुबह जाने से पहले खाना रेडी करके गई थी। ये सुनकर विराट को तुरंत माया की याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और नौकर को इशारे से जाने को कहा, फिर खुद डाइनिंग टेबल की ओर गया। टेबल पर सब कुछ करीने से सजा हुआ था। एक बाउल के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। विराट ने वो चिट्ठी निकाली और पढ़ी, आज से मैं हर शाम 8 बजे आपके बंगले पर आ जाऊंगी और सुबह होते ही निकल जाऊंगी। पहला दिन बीत चुका है, 29 डेज लेफ्ट। थैंक यू फॉर द चेक। चिट्ठी पढ़ते ही विराट की मुट्ठी कस गई थी। उसने वो कागज अपने हाथ में मसल डाला और फिर चुपचाप खाना खाकर ऑफिस निकल गया। ऑफिस में बैठा हुआ विराट किसी गहरी सोच में खोया था। उसके हाथ में एक पेन था जिसे वो अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। दरवाजे पर 3 बार खटखटाने की आवाज आई, लेकिन वो तब भी अपने ख्यालों में डूबा रहा। जब चौथी बार दस्तक हुई तो वो चौंक कर होश में आया और दरवाजे की ओर देखा। उसका असिस्टेंट दरवाजे पर खड़ा था। विराट ने उसे अंदर आने का इशारा किया। असिस्टेंट भीतर आया और बोला, सर, आज रात को आपको नए प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री निकलना है, क्या टिकट कंफर्म करवा दूं? तभी विराट को याद आया कि आज उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में 4-5 दिन के लिए विदेश जाना था। विराट ने जवाब दिया, 2 टिकट कंफर्म करवा दो। 2 टिकट सुनकर असिस्टेंट थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। सर, आपके साथ कौन जा रहा है? विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये सब जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जितना कहा है उतना करो, डिटेल्स मैं भेज दूंगा। असिस्टेंट चुपचाप सर हिलाकर बाहर चला गया। विराट ने अपना फोन उठाया और माया का नंबर डायल किया। उधर माया अस्पताल में अपने पापा के साथ बैठी हुई थी। दिनेश अब थोड़े ठीक लग रहे थे और सूप पीते हुए माया के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अपने पापा की हंसती हुई आंखों को देखकर माया की सारी तकलीफ जैसे कहीं छुप गई थी। ये मुस्कान उसकी दुनिया थी और इसके लिए वो हर दर्द सहने को तैयार थी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा, अननोन नंबर था। माया ने कहा, पापा 1 मिनट, फोन अटेंड कर दो। दिनेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माया ने थोड़ी दूर जाकर फोन उठाया। हेलो। सामने से गहरी आवाज आई, आज रात हम 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तैयार रहना। विराट की आवाज और उसका अचानक दिया गया ये ऑर्डर सुनकर माया सन्न रह गई। क्या? आउट ऑफ कंट्री 4-5 दिन के लिए? ये क्या कह रही हो तुम? विराट की आवाज थोड़ी और कड़क हो गई। तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है। मैंने कहा ना, बिजनेस प्रोजेक्ट में मुझे बाहर जाना है और तुम मेरे साथ चल रही हो। माया ने साफ इनकार किया। देखो, ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। मैंने साफ कहा था कि हम सिर्फ रात को मिल सकते हैं, दिन में नहीं। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर माया ने कॉल कट कर दिया और विराट गुस्से में बौखलाता हुआ बोला, तुम्हारी ये जुर्रत! अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम कैसे मेरी बात मानोगी। माया ने जैसे ही कॉल काटा और दिनेश के पास आकर बैठी, तभी फिर से विराट का फोन आया। वो बेमन से कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से विराट की आवाज आई, अब तुम्हें सिर्फ रात ही नहीं, दिन की भी कीमत मिलेगी, वो भी दोगुनी। सोच लो अच्छे से। डबल अमाउंट सुनकर माया की आंखें हैरानी से फैल गई। ये ऑफर सुनते ही वो सोच में पड़ गई। उसकी नजर अपने पिता पर गई, जो चुपचाप सूख पी रहे थे। इलाज में जितना पैसा लग रहा था वो हर कोशिश के बावजूद कम पड़ रहा था। उसे जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाने थे। कुछ पल सोचने के बाद माया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। माया को विराट की बातों से झुंझलाहट हो रही थी। ये सही था कि पैसे कमाने का ये एक बड़ा मौका था, लेकिन वो अपने पिता को ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो उनके पास आकर चुपचाप बैठ गई।
उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, जिसे दिनेश ने महसूस कर लिया। दिनेश ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों हो? किसका फोन था? माया ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, पापा, दरअसल जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, उन्होंने एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर भेजा है, देश के बाहर। मेरा मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा। दिनेश मुस्कुराए और माया के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें उदासी की क्या बात है? ये तो अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, काम के लिए जाना तो पड़ता ही है। माया के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी भरी मुस्कान आ गई। शाम को वो अपना छोटा सा बैग लेकर विराट के बंगले पर पहुंची। उसने बैग में कुछ कपड़े, मेकअप और जरूरी सामान रख लिया था। बंगले में दाखिल होते ही उसने देखा कि विराट पहले से पूरी तरह तैयार बैठा था। एक पैर दूसरे पर रखा हुआ था, एक हाथ सोफे की बैक पर और दूसरे हाथ में फोन। माया ने हल्के से गला साफ किया ताकि उसका ध्यान खींच सके। आवाज सुनकर विराट ने फोन से नजर हटाकर उसे देखा। विराट उसके पास आकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया तुमने, समझदारी दिखाई। पैसों के लिए अपनी शर्त भी तोड़ दी। पैसा वाकई सब कुछ करवा सकता है, खास कर तुम जैसी लड़कियों से। अब चलो, देर हो रही है। विराट माया के पास से निकलकर बाहर चला गया। उसकी बातें माया को भीतर तक चुभी, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। वो जानती थी कि इस वक्त उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखती और पिता का इलाज अधूरा छोड़ देती, या फिर सब कुछ सहकर अपने पापा को बचा लेती। उसने दूसरा रास्ता चुना था। माया चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। विराट ने ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने का इशारा किया। एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो फ्लाइट में सवार हुए। माया पहली बार प्लेन में बैठ रही थी। उसकी आंखें हर चीज को गौर से देख रही थी। विराट ने उसे घूरते देखा तो ताना मारा, क्या पहली बार आई हो फ्लाइट में? ऐसे देख रही हो जैसे कोई स्पेसशिप हो। कहकर वो बिजनेस क्लास की ओर बढ़ गया। वहाँ एयर होस्टेस और पायलट ने विराट को वेलकम किया, लेकिन उसने एटीट्यूड से बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। माया थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके पीछे चली। तभी हील्स में उसका पैर फिसला और गिरने से पहले पायलट ने उसे थाम लिया। मैडम, थोड़ा ध्यान से, पायलट ने विनम्रता से कहा। वो माया को देखकर थोड़ी देर ठिठका। वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी विराट तेजी से आया और माया को झपटते हुए पायलट से दूर कर दिया। पायलट ने तुरंत सिर झुका लिया। विराट गुस्से से उसे घूरता रहा और माया को खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर पहुंचकर उसने माया की थोड़ी कसकर पकड़ी। अपनी खूबसूरती के जलवे यहाँ मत दिखाना, याद है ना, तुम इसे 1 महीने के लिए सिर्फ मेरी हो। वैसे तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, सच बताओ, कितनों के साथ रह चुकी हो तुम? माया ने आंखें घुमाई और हल्के तंज के साथ बोली, तो तुम्हें भी लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? वैसे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि अब तक कितने आए और गए। विराट ने चिढ़ते हुए माया की कलाई और मजबूती से पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गई थी। विराट बड़बड़ाया, अगर ऐसा है तो बताओ, आज तक किसके साथ तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह खुश हो? बोलो, जवाब दो माया। माया थोड़ी देर चुप रही, जैसे सोच रही हो। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, आंखों में एक अलग ही चमक। वो धीरे से विराट के करीब आई, उसकी कॉलर थामकर धीमे स्वर में बोली, कह पाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा नाम टॉप लिस्ट में जरूर है, मिस्टर विराट सिंघानिया। विराट के भीतर कुछ टूट सा गया। गुस्से की लहर में उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया और एक जोरदार थप्पड़ माया के गाल पर जड़ दिया। माया बगल की सीट पर गिर पड़ी। कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। एक पल को उसकी दुनिया थम सी गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जैसे दिल के टुकड़े उसके भीतर ही बिखर गए हों। लेकिन उसकी आंखें गीली नहीं हुई, जैसे वो दर्द को भी मुस्कान के नीचे छुपाना जानती हो। वो चेहरा उठाकर होठों पर एक तीखी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? आखिर एक कॉल गर्ल की जिंदगी को लेकर इतनी संजीदगी क्यों दिखा रहे हो? हम अब पति पत्नी नहीं है, याद है ना? डिवोर्स तुमने ही तो दिया था। विराट उसका ये लहजा बर्दाश्त नहीं कर सका। झुककर उसने माया के बालों को कसकर पकड़ दिया और जहर उगलते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी औरत हो, तो दादाजी के जबरदस्ती करने पर भी, पूरी दुनिया के कहने पर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। You are totally a... माया ने बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखों में झांका, लेकिन उसके शब्दों की चुभन भीतर तक उतर चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराई, जैसे दिल फटते हुए भी आवाज ना निकल रही हो।
शर्मिंदगी शर्मिंदगी सिर्फ मुझसे शादी करने पर हो रही है विराट, लेकिन हर रात मेरे पास लौटने में भी कोई शर्म नहीं हुई। सच कहूँ, तुम मर्द लोग चाहते क्या हो? एक तरफ हर जगह मुंह मारना तुम्हारा हक होता है और दूसरी तरफ अपनी बीवी के लिए तुम्हें देवी चाहिए। उसकी आवाज अब कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। तुम जैसे ही मर्द औरतों को इस धंधे में धकेलते हो क्योंकि तुम्हारी भूख किसी एक से मिटती ही नहीं। विराट ने झुंझलाकर उसके बाल छोड़ दिए और उसे वापस सीट पर धकेल दिया। खुद खड़ा हो गया जैसे वहां से भाग जाना चाहता हो। सच कहूं, उसने दांत भींचते हुए कहा, अब तो मुझे तुमसे घिन आने लगी है। वो पलटा और जाने लगा। माया धीरे से खड़ी हुई। आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सुलगता हुआ सवाल था। घिन आ रही है, फिर भी अपने साथ लेकर घूम रहे हो, क्यों विराट? विराट रुक गया। उसकी पीठ अब भी माया की तरफ थी। उसकी मुट्ठियां बंध चुकी थी, जबड़े सख्त हो चुके थे। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, शायद इसलिए क्योंकि जवाब उसके पास था ही नहीं। माया जैसी लड़कियां उसके लिए कतार में खड़ी हो सकती थी, फिर भी वो उसी के पास लौटता था बार बार। क्या वाकई विराट अब भी माया से नफरत करता है, या उसकी नजरों में कोई छुपा प्यार है? क्या माया का सब कुछ सहना सिर्फ मजबूरी है, या वो विराट को आईना दिखाने की सही घड़ी का इंतजार कर रही है? क्या विदेश की इस ट्रिप पर दोनों के बीच सब खत्म होगा, या कोई चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। विराट माया के लिए अपने मन में चल रहे उथल पुथल से परेशान था। अचानक वो पलटा और माया के पास आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। माया इस अचानक से हुए अटैक से हड़बड़ा गई थी। उसके होंठ कांप गए, शरीर जैसे सुन्न हो गया था। आसमान की ऊंचाइयों पर प्लेन की पूरी बिजनेस क्लास खाली थी, क्योंकि विराट ने पूरी क्लास सिर्फ अपने लिए बुक कर ली थी। चारों ओर उनके कपड़े फैले हुए थे, सीटें अस्त व्यस्त थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। विराट बार बार एक ही बात कह रहा था, हाय हाय हेट यू, हाय हेट यू। वो हर बार पहले से ज्यादा जहर भरे हुए शब्द, और माया ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। इन शब्दों ने माया के दिल को तोड़ कर रख दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन शुक्र था कि विराट ने नहीं देखा। माया जानबूझकर वही बातें बोल रही थी जो विराट नहीं सुनना चाहता था। उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शायद खुद को सजा देने के लिए। हकीकत ये थी कि विराट के अलावा माया ने कभी किसी और मर्द को छुआ तक नहीं था। माया की आंखों में वही दिन अब भी जिंदा था जब विराट ने उसकी मांग भरी थी। वो उसकी बीवी थी। भले ही विराट ने कभी उसकी शक्ल ठीक से देखी तक ना हो, लेकिन माया ने तो बस विराट को ही देखा, हर नींद, हर जगह, हर ख्वाब में। और जब विराट उसे छोड़ गया, तब भी माया ने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। दिनेश के बीमार पड़ने के बाद जब घर चलाना मुश्किल हो गया, तब माया ने अपने ही जिस्म को बेचने का फैसला लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ये सुकून जरूर था कि कम से कम विराट के साथ वो कोई गुनाह नहीं कर रही थी। विराट को माया की इन फीलिंग्स का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अपने गुस्से और पागलपन को माया के बदन पर उड़ेलता रहा, और माया, वो भी उस आग में खुद को झोंकती रही। जब फ्लाइट लैंड हुई तो माया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी थरथरा रही थी। चलते चलते उसने अपने बैग से एक पेन किलर निकाली और निकल दी। विराट ने देख लिया। उसने पूछा, ये क्या खा रही हो? माया ने उसकी आंखों में झांका, एक फीकी हंसी के साथ कहा, अब मुझे हमारे इस नाजायज रिश्ते की कोई निशानी नहीं चाहिए, और मैं श्योर हूँ कि तुम भी नहीं चाहते। विराट का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल गूंजने लगे। क्या हर बार ऐसा करती है ये? कितनी बार खा चुकी होगी ये गोलियां? कितनों के साथ? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता कि ये खुद को कितना नुकसान पहुंचा रही है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में था, दुखी था, या टूटा हुआ था। आसपास की भीड़ की आवाजें सुनकर वो एकदम से होश में आया। मुंह फेरकर तेज कदमों से आगे बढ़ गया। माया ने चुपचाप डब्बी बैग में रखी और उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद माया उसके बराबर में आ गई और बगल में चलते हुए धीमे से बोली, वैसे इस सेशन का पेमेंट मिलेगा ना मुझे? तुमने कहा था कि रात के साथ साथ दिन का भी पैसा दोगे। उम्मीद है कि भूले नहीं हो। विराट के दांत भींच गए। उसने गुस्से से कहा, मुझे याद है, विराट सिंघानिया किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। माया ने हल्के से मुस्कुरा दिया, वो मुस्कान जो सिर्फ एक ऐसी औरत को आती है जिसने रोते रोते हंसना सीख लिया हो।
माया और विराट एक होटल में चेक इन कर चुके थे। विराट ने दोनों के लिए एक ही कमरा दिया था। कमरे में पहुंचने के बाद वो सीधे बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। माया अपना सामान ठीक से जमाने लगी। वो उठकर कमरे की बालकनी के पास गई। कमरे की खिड़की से लगभग पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उन्होंने होटल की एक ऊंची मंजिल पर कमरा लिया था, जहां से शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। माया एक बेजान इंसान की तरह खिड़की से लगकर पूरे शहर को देख रही थी। दुनिया में कितनी भीड़ थी और वो उस भीड़ में कितनी अकेली महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी। उसने ये जिंदगी कभी नहीं चुनी थी, फिर भी ना जाने किस गलती की सजा भुगत रही थी। अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना आत्मसम्मान भी कुचल दिया था और उस इंसान के लिए एक खिलौना बन गई थी जो कभी उसका पति हुआ करता था। माया का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाए रखे हुए थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर डॉक्टर का नाम देखकर उसके दिल में अचानक घबराहट सी भर गई और उसे अपने पापा की चिंता होने लगी। हिम्मत जुटाकर उसने फोन उठाया और बोली, हेलो। सामने से डॉक्टर ने कहा, मिस माया, आज आप हॉस्पिटल नहीं आई। आपसे इलाज की फीस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। माया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक विराट बाथरूम से बाहर आ गया। उसे देखते ही माया ने तुरंत अपने चेहरे की चिंता को छुपा लिया और एक सिडक्टिव मुस्कान के साथ सोफे पर बैठ गई। वो फोन पर बोली, हाँ, दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अभी आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, इसलिए मिल नहीं सकती। लेकिन डोंट वरी, जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पैसों की बात हम वहीं करेंगे। ये कहकर माया ने कॉल कट कर दिया। उसकी बात सुनकर विराट की भौहें सिकुड़ गई। उसने सीधा सवाल दागा, किससे बात कर रही है? किससे मिलने का प्लान है? माया ने बेहद लापरवाही से एक पैर पर दूसरा पैर रखा, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए बोली, मेरा एक और क्लाइंट है, काफी वक्त से मुझसे मिलने को बेचैन है, डबल अमाउंट ऑफर कर रहा है। लेकिन अफसोस, अब मैं 1 महीने के लिए तुम्हारे साथ फंस चुकी हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई और आगे कहा, मैंने उसे साफ कह दिया कि तुम्हारे साथ जैसे ही डील खत्म होती है सबसे पहले उसी के पास जाऊंगी। आखिर वो मेरे काम की वक्त पर और मुंहमांगी कीमत देता है। विराट के हाथ से टाल गिरकर जमीन पर जा पड़ा। पता नहीं माया ऐसा क्यों कर रही थी। शायद जानबूझकर उसके भीतर का गुस्सा भड़काना चाहती थी। माया को बखूबी एहसास था कि उसकी बातों से विराट के भीतर कुछ सुलगने लगता है। वो उठी, धीरे धीरे विराट के पास आई। उसकी आंखों में उबलता गुस्सा और जबड़ा कसना साफ नजर आ रहा था। विराट की मुट्ठियां कस गई, उसके होंठ कांपे। तुम गिरने की सारी हदें पार कर चुकी हो। तुम्हारे लिए क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या वही तुम्हें सब कुछ दिला सकता है? माया ने आंखें घुमा दी, जैसे वो ये नैतिकता का भाषण पहले भी 1000 बार सुन चुकी हो। वो चिढ़कर बोली, कम ऑन विराट, ये आदर्शवाद की बकवास बंद करो। ऐसा ही रियलिटी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी किसी झोपड़ी में खत्म हो। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, और जब इसी खूबसूरती से लाखों मिल सकते हैं तो क्यों ना लूं? आखिर तुम भी तो मुझे सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए लाए हो, तो गलत सिर्फ मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? उसने आगे झुकते हुए तीखा तंज मारा। अगर लड़का करे तो कूल डूड, स्टडमैन, और लड़की करे तो गंदी। कमाल है ना? विराट का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने माया को खींचकर बिस्तर पर पटका और उसके ऊपर झुककर उसके हाथों को इतना कसकर पकड़ा कि दर्द से माया की आंखें भर गई, मगर वो हमेशा की तरह चुप रही। विराट की आंखों में नफरत, निकारत और एक अजीब किस्म की बेचैनी थी, जिससे माया का दिल अंदर से चटकने लगता है। फिर भी उसने खुद को नहीं रोका। विराट झुका और बोला, सही कहा, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं तुम्हें बस अपनी भूख मिटाने के लिए लाया हूँ। तो अब कम ऑन, डू इट। रात ढल चुकी थी। विराट बिस्तर पर सोया था, थकान में झूठी। माया उसके बगल में शांत पड़ी। अचानक विराट का फोन बजा। तेज वाइब्रेशन से उसकी नींद टूटी। उसने आंखें खोली और अगला ही पल जैसे ठहर गया। माया बेहद करीब थी। विराट ने कुछ पल बस उसे देखा। उसके बाद उसके गालों पर बिखरे थे, होंठ हल्के खुले हुए थे। पता नहीं वो उसके इतना पास कब आ गई थी, या शायद वो खुद ही खिंचता चला आया था। फिर फोन की लगातार आवाज से वो होश में आया। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और बोला, हेलो। सामने से कुछ सुनने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर विराट ने फोन काट दिया।
बगल से माया की आंख खुल गई। वो विराट से बोली, कहाँ जा रही हो तुम? विराट बिस्तर से उठते हुए बोला, एक बिजनेस पार्टी में अटेंड करनी है। माया ने पूछा, कब तक आओगे? विराट बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद सुबह। फिर अचानक कुछ देर सोचने के बाद विराट ने माया से कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें भी मेरे साथ पार्टी में चलना है। विराट की बात सुनकर माया हैरान रह गई। उसने पूछा, मुझे क्यों? मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाकर क्या करूंगी? तुम जाओ ना आराम से, मैं यही रह जाती हूँ। वैसे भी मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। विराट ने थोड़ी सख्त निगाहों से माया की तरफ देखा और कहा, मुझे तो जानती हो ना, उसके अलावा तुम्हें किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। तुम वहाँ मेरे साथ ही रहोगी। वैसे भी जैसी तुम हो, तुम्हें अकेले छोड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। जितना कहा गया है उतना करो। फटाफट तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रही हो। माया को समझ नहीं आया कि अचानक विराट को क्या हो गया था। वो उसे क्यों लेकर जा रहा था? क्या उसे डर था कि उसके जाते ही वो किसी और के साथ? माया बिस्तर से उठते हुए बोली, ठीक है, चलती हूँ, पर तुम पार्टी में सबको क्या कहोगे कि मैं कौन हूँ? विराट कपड़े पहनते हुए बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार माया ने और कुछ नहीं पूछा और बाथरूम में चली गई। इधर विराट होटल के बाहर अपनी गाड़ी में माया का इंतजार कर रहा था। उसे इंतजार करने की आदत नहीं थी, पर आज वो इंतजार कर रहा था और इस वजह से अंदर ही अंदर काफी चिढ़ चुका था। विराट ने झुंझलाकर खुद से कहा, कहाँ रह गई ये लड़की? ये लड़कियां भी ना टाइम से कोई काम नहीं कर सकती। मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है और ये अब तक नहीं आई है। कुछ मिनट बाद माया होटल से बाहर निकली और विराट की गाड़ी की तरफ बढ़ी। जैसे ही विराट ने माया को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो कुछ पलों के लिए बस उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो पूरी गाड़ी में उसकी धड़कनें गूंज रही हो। माया ने एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले छोड़े थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वो इतनी ज्यादा प्यारी और शालीन लग रही थी कि पूछो मत। विराट ने माया को इस रूप में पहली बार देखा था और सच कही तो वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। उसकी नजरें माया पर ही टिक गई थी। विराट ने अपना गला साफ किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। चलते हुए उसने माया से कहा, वैसे तो तुम हमेशा माइक्रो मिनी के साइज के कपड़े पहनती रहती हो, आज अचानक साड़ी पहनने का क्या दिमाग में आया? माया ने भौहें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम मुझे उन्हीं कपड़ों में देखना पसंद करते हो? क्या बात है, ये साड़ी मुझ पर अच्छी नहीं लग रही? माया की बात सुनकर विराट ने जैसे दिखाया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, ठीक ही लग रही है। विराट ने तो बस इतना ही कहा, लेकिन हकीकत ये थी कि माया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज्यादा कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। थोड़ी ही देर में दोनों पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी एक शानदार जगह पर रखी गई थी, एक ओपन गार्डन एरिया जहां लाउड म्यूजिक बज रहा था। लोग डांस कर रहे थे और माहौल पूरी तरह किसी क्लब जैसा लग रहा था। ये कहीं से भी बिजनेस पार्टी नहीं लग रही थी। तभी एक हॉट लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई और चहकती हुई बोली, विराट, फाइनली यू आर हियर। वो विराट को खींचने ही वाली थी कि उसकी नजर माया पर पड़ी। नताशा की आंखों में कुछ चमक आई और वो बोल पड़ी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी शादी हो गई थी ना, ये जरूर तुम्हारी वाइफ होगी। फिर उसने माया की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाय, आई एम नताशा, मैं विराट की कॉलेज फ्रेंड हूँ। जब विराट यहाँ कॉलेज में पढ़ता था तब से हम दोस्त हैं। माया ने बस हल्की मुस्कान के साथ नताशा से हाथ मिलाया। नताशा दोनों को पार्टी में ले गई। वहाँ नताशा ने जोर से कहा, गाइस सुनो, मुझे तुम लोगों को अपने पुराने दोस्तों से मिलवाना है। सभी की नजरें उनकी ओर घूम गई। नताशा ने सबको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये है विराट सिंघानिया, मेरा कॉलेज फ्रेंड और एक अमेजिंग बिजनेसमैन, और ये है उसकी वाइफ मिसेस। वो माया का नाम भूल गई और अटक गई। माया उनकी गलतफहमी दूर करने की वाली थी कि विराट बोल पड़ा, माया, शी इज माया, मिसेस माया विराट सिंघानिया। कहीं विराट सच में तो माया को फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करने लगा है? क्या पार्टी में नताशा की मौजूदगी माया और विराट के बीच कोई नया तूफान खड़ा करेगी? क्या माया भी विराट के इमोशंस को समझ रही है या उसका दर्द धीरे धीरे नफरत में बदल रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।
जैसे ही विराट ने माया को सबके सामने अपनी वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस कराया, माया हैरान रह गई। उसने तुरंत विराट की ओर देखा, लेकिन विराट उसके एक्सप्रेशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोग उन दोनों से मिलने लगे। तभी एक लड़का माया से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। माया थोड़ी असहज होकर उससे हाथ मिलाने लगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उस लड़के ने माया के हाथ पर किस कर दिया। ये हरकत विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़का हंसते हुए बोला, ओह प्रोटेक्टिव हस्बैंड, सॉरी ब्रो, बट योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। वो माया की तारीफ कर रहा था और हकीकत भी यही थी कि माया वाकई तारीफ के काबिल थी, लेकिन कोई और माया की तारीफ करे, ये बात विराट को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। तभी नताशा ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, अपनी बीवी के आगे तुम दोस्तों को बिल्कुल साइड कर चुके हो। नॉट बैड। विराट ने सफाई दी, ऐसा कुछ नहीं है। नताशा हंसती हुई बोली, अच्छा तो बताओ आज क्या है? तुम तो ये भी भूल गई कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में ये बोलकर बुलाया कि ये एक बिजनेस पार्टी है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बर्थडे पार्टीज अटेंड नहीं करते, सिर्फ बिजनेस पार्टी में ही जाते हो। नताशा की बात सुनकर विराट को अचानक सब याद आ गया। वो तुरंत माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। नताशा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हें याद कब रहता है? हमेशा मैं ही याद दिलाती हूँ। मुझे लगा था कि इस बार तो तुम्हें याद होगा, लेकिन नहीं। पहले कम से कम तुम कॉल कर लिया करते थे, दोस्तों के टच में रहते थे, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुमने तो हमें जैसे भुला ही दिया है। विराट ने माया की तरफ देखा, जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसने नताशा से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, काम बहुत ज्यादा था तो टाइम नहीं मिल पाया। यहाँ भी मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। नताशा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम आए हो, उस प्रोजेक्ट को मेरे डैड लीड कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम आने वाले हो। थोड़ी देर बाद सब दोस्त पार्टी के लाउड म्यूजिक से हटकर गार्डन एरिया में एक तरफ इकट्ठे हो गए। वहाँ आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और वो ओपन ग्राउंड पूरी तरह लाइट्स और म्यूजिक से भर चुका था। सब अपने हाथ में बियर और सिगरेट लेकर एंजॉय कर रहे थे। हंसी मजाक करते हुए अचानक नताशा का पैर फिसला और उसके हाथ से थोड़ी सी ड्रिंक माया की साड़ी पर गिर गई। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया। नताशा घबरा गई। माया अपनी साड़ी को झटकते हुए बोली, कोई बात नहीं। नताशा जल्दी से पानी की बोतल लेकर आई और बोली, तुम साइड में चलो, मैं दाग धुलवा देती हूँ, वरना तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये दाग आसानी से नहीं जाएगा। माया ने चुपचाप सिर हिलाया और दोनों थोड़ी दूरी पर एक कोने में चले गए। विराट बाकी दोस्तों के साथ फिर से बिजी हो गया। माया अपनी साड़ी से दाग साफ कर रही थी और नताशा बगल में खड़ी होकर उसे पानी दे रही थी। जैसे ही दाग थोड़ा साफ हुआ, नताशा का फोन बजने लगा। उसने पानी की बोतल माया को थमाते हुए कहा, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं जरा 1 मिनट में बात करके आती हूँ। माया ने बोतल ले ली और नताशा फोन लेकर थोड़ी दूर चली गई ताकि लाउड म्यूजिक से डिस्टर्ब ना हो। माया ने अपनी साड़ी थोड़ी और साफ की, फिर जैसे ही पलटी, सामने एक अजनबी खड़ा था। वो एकदम रुक गई। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छिछोरा हो। ढीले ढाले कपड़े, कान में बाली, हाथ और सीने पर टैटू और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। माया को वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो बिना कुछ बोले उसके पास से निकलने लगी, लेकिन तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया चौंक गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी माया के करीब आया और ऊपर से नीचे तक गंदी निगाहों से उसे देखते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, कमाल है, यू नो, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? माया ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और सख्त लहजे में बोली, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। वो जाने लगी, लेकिन वो आदमी मानने वाला नहीं था। उसने फिर से माया का हाथ पकड़ दिया और उसे अपनी ओर खींचकर उसकी कमर पर हाथ रख दिया। माया बुरी तरह डर और गुस्से में भर चुकी थी। उसकी आंखें हैरानी से फट गई। माया चीखी, व्हाट द हेल, लीव मी, ये क्या बदतमीजी है? वो आदमी और भी नीचता पर उतर आया। अपनी आवाज में हवस भरकर बोला, बदतमीजी? अभी कहाँ की है बदतमीजी? अभी तक तो मैं बहुत शराफत से तुम्हारा नाम पूछ रहा था। बदतमीजी तो अब शुरू होगी मेरी जान।
माया को उस आदमी की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो आदमी बेहया बनकर उसके सामने बड़ी ही गंदी मुस्कान लिए खड़ा था। माया उसके हाथों में झटपटा रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना हाथ उठाकर माया के बाल उसके कान के पीछे किए। माया झुंझला गई, गुस्से में उसके हाथ को झटकते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। वो आदमी अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए हंसा। रियली? और क्या कर लोगी तुम जैसी नाजुक लड़कियां कर भी क्या सकती हैं? चलो अब इतने नखरे मत करो। कम ऑन बेबी, लेट्स एंजॉय टुनाइट। माया उसे हैरानी से देख रही थी। घिन आई उसे उस आदमी की सोच पर। वो साफ मना कर रही थी, गुस्से में थी, लेकिन इस आदमी पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। माया को इतना गुस्सा आया कि उसने एक झटके में अपना पैर उठाया और सीधा उस आदमी के पेट पर लात मारी। एकदम से उसकी आवाज बंद हो गई, चेहरा मरोड़ गया और वो अपने घुटनों पर आ गिरा, जैसे किसी ने उसके प्राण वही रोक दिए हो। माया झटके से पीछे हुई, उसकी पकड़ से खुद को आजाद किया। माया ने तीखी नजर डालते हुए कहा, मैंने कहा था ना, जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। वो जाने ही लगी थी कि तभी वो आदमी तिलमिलाकर उठा, गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसके हाथ को पीछे की तरफ मरोड़ दिया। माया तड़प उठी। वो आदमी उसके करीब आकर बोला, ये बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? माया दर्द से करहा रही थी, हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसकी पकड़ ढीली नहीं कर रहा था। आंसू माया की आंखों से बहने लगे थे और वो आदमी अब उसकी गर्दन के करीब आकर जबरदस्ती करने लगा। माया घिन से कांप उठी। वो उसके सीने पर मुक्के मारती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी ताकत उस आदमी के सामने कुछ नहीं थी। वो आदमी जैसे दरिंदा बन चुका था। और तभी एक झटके से पीछे से कोई आया और उस आदमी को इतनी ताकत से पीछे खींचा कि वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। माया की पकड़ उस आदमी से छूट गई। वो हाँफते हुए अपने हाथ को सहलाते हुए पलटी और सामने देखा तो विराट खड़ा था। वो विराट जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, उसका चेहरा तना हुआ, मुट्ठियां भिजी हुई, जैसे बस अब उसे फाड़ ही देगा। वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही विराट उस पर टूट पड़ा, उसे जमीन से उठाया और एक के बाद एक घूंसे बरसाने लगा। वो आदमी बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विराट की ताकत के आगे टिक नहीं पाया। लोग इकट्ठा हो गए थे, नताशा भी वहाँ थी, सब हैरान थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। विराट ने उसका कॉलर पकड़ा, उसे दीवार से टिकाया और गुस्से में कांपती आवाज में बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? वो आदमी कुछ जवाब देता, इससे पहले ही उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से खून निकल रहा था, चेहरा सूज गया था। विराट की बात सुनकर माया सन्न रह गई। वाइफ? एक बार फिर विराट ने सरेआम उसे वाइफ कहकर बुलाया था। उस शब्द ने जैसे माया की सांसें रोक दी थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई देने लगा। वो बस विराट को देख रही थी, बिल्कुल चुप और हैरान नजरों से, मानो वो विराट की आंखों में सच में कोई फीलिंग्स तलाश रही हो अपने लिए। क्या विराट ने सबके सामने माया को वाइफ सिर्फ उसे बचाने के लिए बोला था, या उसके दिल में वाकई कुछ है? क्या नताशा ने इस पूरी घटना के पीछे कोई चाल चली थी, या सब सचमुच एक संयोग था? और सबसे बड़ा सवाल, वो अजनबी कौन था जिसने माया पर हमला किया? क्या ये किसी बड़े खतरे की शुरुआत है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड। जहां माया विराट की आंखों में अपने लिए फीलिंग्स तलाश रही थी, वहीं विराट की आंखों में अब भी गुस्सा था। वो किसी को कुछ कहे बिना माया की तरफ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। माया चुपचाप उसके पीछे चलती, जैसे खुद से भी कोई सवाल पूछने की हिम्मत ना बची हो। दोनों गाड़ी में बैठे। विराट ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और सीधा होटल की ओर बढ़ गया। पूरे रास्ते एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी चुप थी, ना कोई आवाज, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। माया बार बार विराट को देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। तभी विराट ने नजरें सड़क से हटाए बिना कहा, इतनी देर से मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होती, मैं तब भी यही करता। माया ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें नीची कर दी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो धीमी आवाज में बोली, तो क्या तुम हर किसी लड़की को अपनी वाइफ बोल देते हो?
विराट ने एक पल के लिए ब्रेक पर हल्का पैर रखा, जैसे उसकी सांसें थम गई हो। वो माया की तरफ देखने लगा, जो अब भी सिर झुकाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। वो खुद नहीं जानता था कि क्यों उसे इतना गुस्सा आया था। वो जानता था कि माया क्या काम करती है, लेकिन फिर भी किसी और का उसके करीब आना, उसे छूना, उसे अंदर तक झकझोर गया था। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्यों? क्यों एक ऐसी लड़की के लिए उसका खून खौल उठा, जिससे उसने कभी कोई रिश्ता निभाया ही नहीं, जिसे बस एक बार देखा और फिर जिंदगी से निकाल फेंका। कभी उससे बात नहीं, कभी उसकी आंखों में झांका तक नहीं। दादाजी के गुजरते ही जैसे बोझ उतार फेंका हो, तलाक देकर खुद को आजाद कर लिया था। फिर आज जब तकदीर ने एक अजीब मोड़ लिया, तो क्यों उसकी आंखों में इतना तूफान था? होटल आ चुका था। विराट सीधा अपने कमरे में चला गया, माया चुपचाप उसके पीछे। विराट ने बिना कुछ कहे शार लिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। ना कोई बात, ना कोई नजर। माया भी थोड़ी देर बाद नहाकर आ गई, कपड़े बदले और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई, पीठ मोड़कर। कमरे में अब सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक थी। नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद माया ने धीरे से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, तो आज रात तुम कुछ नहीं करोगे? विराट ने करवट नहीं बदली, बस एक थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, मूड नहीं है, सो जाओ। माया फिर से सीधी लेट गई। तो क्या आज के पैसे नहीं दोगे? उसकी आवाज में कोई तंज नहीं था, बस एक सच्चा सवाल था। विराट के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गई। पैसा ही सब कुछ है ना तुम्हारे लिए? डोंट वरी, मिल जाएंगे। उसकी आवाज में झुंझुलाहट थी, जैसे खुद से भी नाराज हो। माया चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, पर मैं नहीं लूंगी। मैं सिर्फ उस काम के पैसे लेती हूँ जो मैं करती हूँ। आज कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं लूंगी। मैं मुफ्त का नहीं खाती। विराट एक हल्की सी कड़वी हंसी हंसा और तंज करते हुए बोला, इसे तुम काम कहती हो? माया की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को थामे रखा और आहिस्ता से बोली, किसी के लिए खुद को पूरी तरह तोड़ देना सिर्फ इसलिए कि वो एक पल के लिए सुकून पा सके, आसान नहीं होता। आप जैसे लोग उसे बस एक रात समझते हो, पर हमारे लिए वो पूरी जिंदगी होती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। इस बार विराट कुछ नहीं बोला और माया बस छत की तरफ देखती रही, जैसे वहाँ कोई जवाब छुपा हो। विराट कुछ देर तक एकदम खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें बस टेबल पर रखे लैंप की रोशनी को घूर रही थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर दादाजी ने इस लड़की में ऐसा क्या देखा था जो जिद पर अड़ गए थे कि मेरी शादी इससे ही हो? क्या पूरी दुनिया में यही एक लड़की थी? इसमें और गलत जगह पर काम करने वाली औरतों में कोई फर्क नहीं दिखता मुझे। फर्क बस इतना है कि वो खुले तौर पर करती है, और ये क्लब में। उसकी आंखों में नफरत और उलझन का अजीब सा मेल था। तभी अचानक माया का फोन बजा। उसने स्क्रीन पर आई नोटिफिकेशन को देखा। डॉक्टर का मैसेज था। उन्हें तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करने थे, वरना उसके पिता के इलाज में रुकावट आ सकती थी। माया की आंखें चिंता से भर गई। वो कुछ सेकंड तक विराट को देखती रही, जो अब भी मौन बैठा था। फिर एकदम से उसकी तरफ बढ़ी और उसे झकझोर दिया। विराट चौंक कर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? माया ठंडे स्वर में बोली, आपने 1 महीने के लिए मुझे रखा है, और उस 1 महीने में हर रात की कीमत अदा करनी है मुझे। ना मैं मुफ्त में काम करती हूँ और ना ही बिना काम लिए पैसे लेती हूँ। विराट उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, मैंने कहा ना, आज मेरा मूड नहीं है। माया ने उसी ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, तो मुझे आज की रात के लिए फ्री करो, ताकि मैं किसी और से बात कर सकूं। मुझे हर रात की कमाई चाहिए। विराट बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं होता कि कोई लड़की ऐसे सोच सकती है। उसने तो कहा था कि पैसे देगा, फिर भी माया। विराट की आवाज अब और तीखी हो चुकी थी। उसने सवाल किया, मतलब अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगा तो तुम किसी और के पास जाओगी? माया का इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, वो बस उसे प्रवोक कर रही थी। वो जानती थी कि विराट को सिर्फ गुस्से में लाया जा सकता है, तभी वो उसकी बात सुनेगा। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, अगर तुम नहीं तो कोई और। मैं अपनी एक रात भी यूं ही नहीं गंवाना चाहती। विराट का पारा अब हद से ऊपर जा चुका था। उसने गुस्से से भरकर माया को बिस्तर पर धकेल दिया और उसकी कलाई कसकर पकड़ते हुए नफरत से बोला, तो पार्टी वाले लड़के की कोई गलती नहीं थी। शायद उसे भी लग गया था कि तुम कौन हो, इसलिए उसने तुम्हें हाथ लगाया।
क्या इसलिए मैंने उसे इतनी बुरी तरह मारा था? अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो फिर ड्रामा क्यों किया वहाँ? सिर्फ ध्यान खींचने के लिए? माया की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए कड़क आवाज में जवाब दिया, आप बता दीजिए, मैं रुकूं या निकल जाऊं? मैं भीख नहीं मांगती, मैं मेहनत करती हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं कोई ड्रामा कर रही थी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। विराट माया की आंखों में देख रहा था, जहाँ गुस्सा नहीं सिर्फ दर्द था, पर उसका अपना दिमाग अब घिन से भर चुका था। माया के पैसे की भूख उसे अंदर तक तोड़ रही थी, या शायद उसका खुद बार बार माया के करीब होना उसकी परेशानी का कारण था। अपनी सोच को दरकिनार कर विराट ने एक झटके में माया का गला पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए गुर्राया, पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो सुन लो, आज रात तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने मांगा है, लेकिन उस कीमत पर जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसकी सांसें तेज थी, आंखें जल रही थी, जैसे उसमें अब इंसानियत का कोई अंश बाकी न रहा हो। माया ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। वो नजरें नीचे किए हुए खड़ी रही, लेकिन भीतर ही भीतर वो पल पल टूट रही थी। विराट ने उसे धक्का दिया और कमरे की हवा भारी हो गई। वो अब खुद को नहीं रोक रहा था। उसके अंदर जैसे कोई जानवर जाग चुका हो। उसने अपने कपड़े फेंके, कमरे की बत्तियां बुझा दी और अंधेरे में माया की ओर बढ़ा। उसकी हर हरकत में गुस्सा, अपमान और पागलपन घुला था। वो उसे इस तरह जकड़ रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सजा दे रहा हो। माया की सांसें उखड़ने लगी थी और हर पल उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो जानती थी कि ये रात लंबी है और विराट अब वो आदमी नहीं रहा जो कुछ देर पहले तक था। कमरे की दीवारें जैसे कांप रही थी और माया वो चुपचाप सब सहती रही, ना चीख ना रोक, लाश की तरह पड़ी रही। घंटों बीतते गए। अंत में जब माया की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो बेहोश थी, एकदम शांत, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। विराट ने खुद को आईने में देखा। वो अब अपने ही चेहरे को नहीं पहचान पा रहा था। सांसें तेज थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में झुंझुलाहट थी। वो गुस्से से कांपता हुआ बाथरूम में गया और जोर से दरवाजा बंद किया। उसके हाथों ने दीवार पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। वो बड़बड़ाया, ये क्या कर दिया मैंने? क्या बन गया हूँ मैं? उसके हाथ से खून बहने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। दीवार की टाइलों पर लाल धब्बे उभर आए थे। हर मुक्का, हर चीख उसके अंदर के पश्चाताप को उगल रही थी। विराट चीखता हुआ बोला, I hate it, I hate myself। ये लड़की, इसने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी नहीं था। उसकी आंखें सुलग रही थी, गुस्से और शर्म का मिला जुला रूप। वो खुद से लड़ रहा था, खुद को सजा दे रहा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्या माया इस बार चुप रहेगी या विराट के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? विराट के भीतर जो पछतावा उमड़ रहा है, क्या वो उसे बदलने की शुरुआत होगी या और भी अंधेरे में ले जाएगी? वो एक महीना जो माया ने चुना है, क्या अब वो खुद तय करेगी कि उस रिश्ते का अंत कब और कैसे होगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। विराट खुद से लड़ रहा था, खुद को सजा दे रहा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसे खुद पर गहरा गिल्ट महसूस हो रहा था। कैसे वो अपने आप पर से इतना कंट्रोल खो बैठा? माया ने उकसाया था, लेकिन ये कोई वजह नहीं थी कि वो सारी सीमाएं पार कर जाए। माया तकलीफ में थी, दर्द में थी, और वो फिर भी रुका नहीं। विराट फर्श पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों से थामे बड़बड़ाया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो बस अपना काम कर रही थी, इसलिए तो उसे लेकर आया था ना मैं। फिर क्यों किया मैंने ऐसा उसके साथ? शिट, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों इतनी तकलीफ होती है मुझे जब वो किसी और की बातें करती है? उसके लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकला। माया को होश आ चुका था। वो अपने दर्द से टूटे शरीर को कंबल में लपेटे लेटी थी। आंखें बंद थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो सोने का नाटक कर रही थी। विराट धीरे से आकर उसके पास बैठ गया। उसने कुछ देर तक बस माया का चेहरा देखा। उसे लगा माया सो गई, इसलिए शायद वो उसकी बातें नहीं सुन पाएगी। विराट टूटी हुई आवाज में बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या सच में तुम्हें पैसों की इतनी भूख है? क्या सच में तुम वैसी हो जैसी दिखती हो? उसने लंबी सांस ली। खैर, आई एम सॉरी,
अपने लिमिट क्रॉस करने के लिए। इसके बाद वो एक शब्द भी नहीं कह सका। जो कुछ बाकी था वो उसके गले में ही अटक गया और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। विराट के जाते ही माया की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बुदबुदाई, आई एम सॉरी विराट, आई एम सॉरी। कुछ दिन बाद विराट की बिजनेस ट्रिप पूरी हो चुकी थी। वो और माया साथ में वापस अपने देश में लौट आई। एयरपोर्ट के बाहर निकलते समय माया ने विराट की तरफ देखा और बोली, ओके देन, मैं चलती हूँ। वो जाने लगी, लेकिन विराट ने हल्के से उसका हाथ रोक लिया। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माया ने उसकी ओर देखा और शांत लहजे में कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। विराट बस खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकल पाया। माया धीरे धीरे दूर होती गई और वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। माया ने एक ऑटो रिक्शा लिया और निकल गई। वहीं विराट अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा ऑफिस के लिए रवाना हो गया। माया ने रिक्शा सीधे हॉस्पिटल में रुकवा दिया। उसके पर्स में कैश से भरे नोट थे। वो नोट जो विराट ने उसे दिए थे, उसकी उम्मीद से 2 गुना। उन नोटों को देखते ही माया के जहन में वो सब कुछ घूम गया जो उसने झेला था। उसे याद आया कि ये पैसा उसने कैसे कमाया था और उस एहसास ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। वो अंदर तक घुट गई, जैसे उसकी आत्मा मर चुकी थी। लेकिन अब ये पैसे उसके पापा के इलाज के लिए जरूरी थे। माया सीधे रिसेप्शन पर गई और सारा पैसा अस्पताल में अपने पापा के नाम पर जमा करवा दिया। अगर उसने ये कदम ना उठाया होता तो शायद आज वो दर दर भटक रही होती, लोगों से भीख मांग रही होती अपने पापा की जान बचाने के लिए। इसके बाद माया सीधे अपने पापा के कमरे में गई। दिनेश बिस्तर पर लेटे खिड़की के बाहर हवा में उड़ते पेड़ों के पत्ते और उड़ते परिंदों को देख रहे थे। वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। माया ने धीरे से कहा, पापा। दिनेश ने तुरंत मुड़कर देखा और माया को सामने पाकर मुस्कुरा दिए। माया को देखकर वो बहुत खुश हुए, लेकिन माया देख रही थी कि वो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। झड़ते बाल, सूखी त्वचा और कमजोर शरीर। अपने पापा की ये हालत देखकर माया का दिल टूट गया। उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि उसके पापा हर रोज मौत के करीब जा रहे थे। वो कोशिश कर रही थी, हर मुमकिन कोशिश, उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखने की। लेकिन जिस बीमारी से दिनेश लड़ रहे थे, उसमें अब नहीं तो कुछ वक्त बाद उन्हें जाना ही था। यही सोच माया को हर रोज अंदर से तोड़ देती थी। दिनेश उठने की कोशिश करने लगे। माया फौरन उनके पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर बैठा दिया। पापा, संभल के। दिनेश ने धीरे से बोला, अरे मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? सब कुछ ठीक रहा? माया बगल की कुर्सी पर बैठ गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ पापा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा। आपका इलाज अब यहाँ अच्छे से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माया की बात सुनकर दिनेश एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, किसे दिलासा दे रही हो? मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो बीमारी मुझे लगी है वो आज नहीं तो कल मेरी जान जरूर ले लेगी। मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो। इस पैसे से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो बेटा। मेरी जिंदगी तो अब किसी भी दिन खत्म हो सकती है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बना सकती हो। इस पैसे को अपने लिए बचा कर रखो। यूं बेकार मेरे इलाज में पानी की तरह मत बहाओ। अपने पापा की बात सुनकर माया उनका हाथ थामते हुए बोली, पापा, आप ये सब क्या कह रही हैं? अगर मेरी जगह आपका कोई बेटा होता, क्या उससे भी आप यही कहते? माना कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और जहाँ तक आपके इलाज की बात है, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी। मैं आपको इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। आपको ठीक होना है पापा, आपको ठीक होना ही पड़ेगा। माया की आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आया। दिनेश ने माया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। जो देखभाल, जो सुरक्षा, जो खुशियां मैं तुम्हें दे सकता था, तुम्हारी शादी, एक बेहतर जिंदगी, वो सब मैं तुम्हें नहीं दे पाया। ये कब वक्त बीमारी भी तब आई जब मेरी बेटी की जिंदगी में नई शुरुआत की उम्मीद जागी थी। पहले वो शादी, फिर तलाक और अब मेरी बीमारी। मुझे माफ कर दो बेटा प्लीज। माया ने अपने पापा को गले से लगाते हुए कहा, पापा प्लीज चुप हो जाइए, मुझे ये सब बातें नहीं सुनी।
आप पहले अच्छे से ठीक हो जाइए, फिर आराम से मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवा दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए। ये सब मैं सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। ये कहते कहते माया की आंखें भर आईं। दिनेश की आंखें भी नम हो गई थी। उधर विराट अपनी घड़ी की ओर बार बार देख रहा था। रात के करीब 9 बज चुके थे, लेकिन अब तक माया बंगले पर नहीं पहुंची थी। वो बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि इतनी देर क्यों हो गई। वो बालकनी से दरवाजे की ओर देखता और फिर घड़ी में बड़बड़ाता रहा। आज पूरा 1 घंटा लेट है। 8 बजे तक तो आ जाती थी, 9 बज गए, अब तक आई क्यों नहीं। विराट को अजीब बेचैनी होने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसे माया की आदत हो गई थी। उसका ना आना उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। कहीं उसने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया। वो सोचता है, नहीं, शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। क्या मुझे कॉल करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगा, वरना वो क्या सोचेगी कि मैं 1 घंटे की देरी पर ही बेकाबू हो गया। नहीं, वो आ जाएगी। विराट कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए हॉल में पहुंचा। अपने पेट पर हाथ रखकर बोला, भूख लगी है, कुछ बना लेता हूँ। वो किचन में गया और सब्जियां काटने लगा। उन्हें छोंकते हुए बड़बड़ाया, अब ये आटा कहाँ रखा है? किचन में इधर उधर देखते हुए वो बोला, सिर्फ कुछ दिनों तक किचन में कदम नहीं रखा और इस लड़की ने सारी चीजें इधर उधर कर दी। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। आटा कहाँ रख दिया इसने? तभी उसकी नजर ऊपर रखे एक बड़े कंटेनर पर पड़ी। ओह, ये देखो कहाँ रख दिया। वो उसे उतारने लगा। पूरा ध्यान उसी पर था कि तभी दरवाजे की बेल बज उठी। उसकी नजर दरवाजे की ओर गई और उसी पर कंटेनर उसके हाथ से गिर गया। उधर माया दरवाजे के बाहर खड़ी थी, बार बार अपनी घड़ी देखती रही। ओह गॉड, पूरा 1 घंटा लेट हो गई हूँ। पता नहीं अब तक हिटलर का दिमाग कितना उबल चुका होगा। फिर एक बार बेल बजाई। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? तभी दरवाजा खुला और जैसे ही माया ने सामने देखा, उसकी चीख निकल गई, भूत भूत। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो सिर से पांव तक सफेद आटे में लिपटा हुआ था। वो विराट था, जिसके ऊपर पूरा कंटेनर आटे का गिर चुका था। विराट ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं भूत लग रहा हूँ? चिल्लाना बंद करो। माया कुछ सेकंड चुप रही, फिर पहचानते हुए बोली, ये तुम हो? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और फिर उसकी जोरदार हंसी छूट गई। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। विराट गुस्से में दांत पीसने लगा। इस लड़की की इतनी हिम्मत, ये मुझ पर हंस रही है, विराट सिंघानिया पर। माया की हंसी देखकर विराट और भी खिन्न हो गया। उसे गुस्से में देखकर माया ने तुरंत अपनी हंसी रोकी और पूछा, ये क्या हो गया है तुम्हें? विराट ने झुंझलाते हुए कहा। माया की हंसी देखकर विराट और भी खिन्न हो गया। उसे गुस्से में देखकर माया ने तुरंत अपनी हंसी रोकी और पूछा, ये क्या हो गया है तुम्हें? विराट ने झुंझलाते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने किचन का सारा सामान इधर उधर कर दिया है, आटा ऊपर रख दिया था। मैं उसे उतार रहा था तभी तुम्हारी बेल बजी और कंटेनर मेरे ऊपर गिर गया। माया का फिर से हंसने का मन हुआ, लेकिन विराट की आंखों की नाराजगी देखकर उसने खुद को रोका। वो उसके पास आई और बोली, हिलिए मत, वरना आटा आपकी आंखों में चला जाएगा। मैं साफ कर देती हूँ। माया ने अपने पर्स से रुमाल निकाला और उसके चेहरे से आटा साफ करने लगी। माया के इतने करीब आने से विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी खुशबू ने विराट को मदहोश कर दिया था। वो बस उसे देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। माया की नजर जब विराट पर पड़ी, जो उसे एकटक देखे जा रहा था, तो वो थोड़ी असहज हो गई। दोनों की आंखें आपस में टकराई और वक्त जैसे थम गया। दोनों की सांसें तेज थी और दूरी ना के बराबर रह गई थी। विराट ने धीरे से माया की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने और करीब कर लिया। माया उसके सीने से लग गई। अब उनके चेहरे बेहद करीब थे। विराट का चेहरा धीरे धीरे माया की ओर झुकने लगा। माया की सांसें थम गईं, उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन ठीक उसी पल विराट को जैसे होश आया, उसने चेहरा पीछे खींच लिया। विराट का दिल कह रहा था कि अभी उसी पर उसे बाहों में भर दे, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। वो माया को तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये एक नया एहसास था जो वो महसूस कर रहा था। क्या विराट अब अपने बदलते एहसासों को माया के सामने स्वीकार करेगा या एक बार फिर खुद से भागेगा? माया भी विराट की नजदीकियों को स्वीकार कर पाएगी?
विराट और माया की ये बढ़ती नजदीकी, क्या ये एक नई शुरुआत है या एक और तूफान से पहले की शांति? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।